हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीएन सेशन के बारे में। हम आज देख रहे हैं कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ है उस पे बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं। लेकिन हम जब पास्ट से जब देखते हैं कि पास्ट में इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम किए हैं और किस तरह से काम हुआ है और अभी किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, उस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। हम आज पीछे देख रहे हैं कि आज फ्यूचर में पास्ट में जो देखा गया है कि टीएन सेशन ने किस तरीके से काम किया था और किस तरीके से गवर्नमेंट को हिला दिया था, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। आज देखेंगे कि टीएन सेशन ने क्या-क्या डिसीजन लिया था, क्या फैसला लिया था, क्या उनको आज भी याद किया जाता है और ता जिंदगी ताउम्र ये जब तक दुनिया रहेगी इस टीएन सेशन को याद किया जाएगा। टीएन सेशन टीएन सेशन विद गवर्नमेंट जब चुनाव आयोग को हटाने की कोशिश हुई, टीएन सेशन इतने कड़े थे कि जब बहुत ज्यादा हो गया तो टीएन सेशन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट आ गई। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने ही इनके अगेंस्ट में बहुत सारे डिसीजन लिए। उस चीज पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से टीएन सेशन पे काम हुआ और टीएन सेशन ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर किस तरीके से तय कि स्ट्रांगली तय कि पावर का इस्तेमाल किया और दिखाया कि ये इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर सकती है। आज आज देखा जाए तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है ये बहुत ज्यादा तय कि निंदनीय हो चुका है। बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, पैसा बांटा गया और पैसा बांट करके वोट खरीदा गया। अगर इस समय टीएन सेशन रहते तो किस तरीके से वो काम करते। आगे हम देखते हैं कि टीएन सेशन ने कैसे कैसे काम किया है। आप देखते हैं कि क्या क्या हम लोग जानते हैं कि टीएन सेशन आप जानते हैं कि भारत में एक बार ऐसा भी हुआ था कि टीएन सेशन के खिलाफ पूरी तरीके से गवर्नमेंट आकर एक लाइन में खड़ी हो गई थी। लेकिन उस टाइम का ये हिस्ट्री कहता है कि टीएन सेशन जब उस टाइम थे तो अपोजिशन में बीजेपी थी और जनता दल थी, तो वो सभी अपोजिशन में टीएन सेशन के फेवर में थे। और टीएन सेशन का फायदा बीजेपी को भी हुआ था, टीएन सेशन का फायदा तय कि कांग्रेस को भी हुआ था। टीएन सेशन का फायदा सबसे ज्यादा नुकसान टीएन सेशन का जनता दल को हुआ था क्योंकि जनता दल के ने विपिन सिंह ने ही इनको नियुक्त किया था। आगे देखिए कि भारत में एक बार ऐसा हुआ था जब सरकार ने देश के सबसे सख्त मुक्त चुनाव आयोग टीएन सेशन को हटाने की कोशिश की थी। इम्पीचमेंट जैसा कदम उठा लिया गया था लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हो पाया। आगे देखेंगे किस तरीके से इसमें नहीं हो पाया और क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या क्या गवर्नमेंट को फेस करना पड़ा और उसके अगेंस्ट में ताकि टीएन सेशन ने क्या फैसला लिया और कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया और इस देश को भी बचाया और दिखाया कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर सकती है और एक निष्पक्ष चुनाव करवा सकती है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर रही है। आज अगर देखा जाए कि अगर एक पॉइंट दिया जाए कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को ठीक किया जा सकता है तो पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा बता दिया जाएगा कि हाँ कैसे कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन अभी मौजूद में जो है वो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस चीज का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज बोला तो जा रहा है कि हम लोग एकदम कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी पे हम लोग डिपेंड हो गए हैं, लेकिन इस चीज में इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में तय कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या इन्होंने किया था। तय कि सेशन कौन थे, क्यों इतना खतरनाक माने जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि ये जिसको जानने की जरूरत है, सभी लोगों को जानने की जरूरत है, अभी की जनरेशन को जानने की जरूरत है कि टीएन सेशन क्या क्या कर रहे थे और ये किस तरीके से काम कर रहे थे। तय 1990 में वीपी सिंह सरकार ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। तय कि और देखते ही देखते उन्होंने फर्जी वोटर लिस्ट साफ पूरी तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट को साफ कर दिया। उसके बाद तय कि उसके बाद बूथ कैप्चरिंग पर सीधा वार किया। आज भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आज हमारे पास ईवीएम तो है लेकिन ईवीएम में भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि कहीं कहीं पे वो चेंज हो रहे हैं, कहीं पर वो दिक्कत हो रहा है, कहीं पे ट्रक से आ जा रही है। तो उस चीज को इन्होंने सख्ती से उस चीज को अपनाया था। है कि मसल पावर आज भी देख रहे हैं कि मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। इस टाइम भी मसल पावर का इस्तेमाल किया जाता था। ये 1990 की बात है, हम अभी कहाँ कहाँ हैं 2025 में।
इन्होंने उस टाइम दिखा दिया था कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर सकती है, और हम 2025 में पहुंच गए हैं तो उसको और डिक्लाइन कर दिया गया और मजबूत होना चाहिए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि क्रिकेट में आज इतना पोजीशन आ गया है कि एक एक नैनो नैनो का हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम पता लगा लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम चाहें तो इलेक्शन कमीशन में भी इस चीज को अपनाया जा सकता है, और इन्होंने प्रूफ किया है, 1990 में ही प्रूफ किया है, लेकिन अभी तक इस चीज को अपनाया नहीं गया। अभी हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि ये चीज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अभी ना तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है, और ना तो इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरीके से सोई हुई है और इस पे काम नहीं कर रही है। नहीं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था कि पहली बार देश में तय कि वोटर आई कार्ड को अनिवार्य किया, मनी पावर पर रोक लगाया। अभी देख रहे हैं कि कोई एक आम आदमी अगर चाहे कि इलेक्शन लड़ ले तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अभी मनी पावर का तो इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि आप पूरी तरीके से पूरे मीडिया सब जगह देख रहे हैं, और सब जगह उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बताया है। लेकिन मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं इस चीज पे आपको ध्यान ले जाना चाह रहा हूं कि आने वाले फ्यूचर में अगर इन पॉइंट पे काम किया जाए तो इलेक्शन कमीशन को बहुत ही आगे बढ़ाया जा सकता है, और हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशनली आगे हम डेवलप कर सकते हैं। ताकि चुनाव आयोग को डरावना और स्वतंत्र बनाया। डर होना बहुत जरूरी है। आज जो है किसी भी पार्टी, चाहे बड़ी से बड़ी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो, वो उनके अंदर डर नहीं है। वो जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा, ये मतलब कि सिर्फ सोया रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। अभी देख रहे हैं कि जितना भी हुआ, बहुत सारी चीज आई, पैसा बांटा गया, 10-10 हजार रुपया इलेक्शन के दौरान बांटा गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परिणाम कैसा आया। फिर भी इलेक्शन कमीशन एक वर्ड भी किसी के खिलाफ नहीं बोल पाई। तय कि इन सब के कारण नेता मंत्री घबरा गए। अब जब ये टीएन शेषन ने जब ये सब एक्शन लिया तो जितने भी नेता थे और जितने भी तय के मंत्री थे उनमें डर पैदा हुआ। आगे देखिए, शेषन वॉज नॉट ए चीफ इलेक्शन तय कि कमिश्नर, ही वॉज ए वन मैन आर्मी। वो एक ऐसे आदमी थे जो वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे, किसी से डरते नहीं थे, और जो पावर का इस्तेमाल करना चाहिए है कि जेन्युइन तरीके से उन्होंने इस चीज को दिखाया, शो किया 1990 में। आगे देखते हैं सरकार क्यों नाराज हुई। सरकार क्यों नाराज हुई? सरकार नाराज होने का कारण देखिए क्या है कि वीपी से जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई 1990 से 1996 में, तब शेषन की शक्ति चरम पर थी, क्योंकि इन्हीं इसी में शेषन का भी चंद टीएन शेषन भी काम कर रहे थे। और जब शेषन की शक्ति चरम पर थी तो समस्या ये थी कि शेषन सिर्फ कानून नहीं लागू कर रहे थे, बल्कि नेताओं को पब्लिकली एक्सपोज भी कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को यह पता चलना चाहिए कि नेता क्या कर रहे हैं और नेता आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे और क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या करना चाहते हैं, उस चीज को भी काम कर रहे थे। लेकिन सरकार को यह लगा, जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, सरकार को लगा ये शेषन सरकार से ऊपर हो गया है। आप देखते हैं कि सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई भी संस्था उसके ऊपर चली जाए, तो इन्होंने बहुत सारी बॉन्डिंग लाई। आगे देखते हैं क्या क्या उन्होंने बॉन्डिंग लाया। सेक्शन को कमजोर करने का प्लान बना। सबसे बड़ा चीज है कि अब जब नरसिम्हा राव ने ये देख लिया कि ये नहीं झुक रहे हैं और ये नहीं कुछ कर अपना काम अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं और इनका बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो इसके कारण तय कि सेशन को कमजोर करने की कोशिश की गई। कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा दांव खेला। देखिए अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अभी क्या है कि बीजेपी सरकार है, उस टाइम क्या थी, कांग्रेस की सरकार है। सरकार कोई भी हो, अगर वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई भी नहीं चाहती है कि अपने अगेंस्ट में किसी पावर को डेवलप किया जाए या डेवलप करने दिया जाए। वो चाहती है कि अपने आप को डेवलप रखा जाए, अपने आप को आगे रखा जाए और उनके अंदर सब काम हो। लेकिन शेषन ने उस चीज को साबित किया था कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक काम करके है कि डेमोक्रेसी को डेवलप किया जाए, डेमोक्रेसी को देखा जाए कि हाँ किस तरह से काम कर रहे हैं। है कि चुनाव आयोग में 2 नए इलेक्शन कमिश्नर जोड़ दिए गए। अब इनको कमजोर करने के लिए सबसे पहले ये प्लान बनाया गया कि इनको कमजोर करने के लिए उनके साथ साथ 2 नए इलेक्शन कमिश्नर को जोड़ दिया जाए, ताकि
है कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ये अलग मतलब कि वन मैन आर्मी की तरह डिसीजन ना ले पाए। उसने क्या किया, उद्देश्य था सेशन को माइनॉरिटी में डाल देना ताकि उनका फैसला बहुत से कि बहुमत से रोका जा सके। ये सबसे बड़ा पॉइंट था। लेकिन अब इसके अगेंस्ट में सेशन ने क्या किया, आगे देखते हैं। कि सेशन गुस्से में बोले, उन्होंने क्या किया, देखिए ये हिस्ट्री है कि दे आर ट्राइंग टू मेक द इलेक्शन कमीशन कि सर्कस ऑफ थ्री क्लॉन्स। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने उस टाइम कही थी और ये बहुत चर्चा में रहा था ये, और ये अभी भी चर्चा, ये हिस्ट्री है, ये दिखाया गया है। और बहुत सारी चीज आप जब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरीके से इन्होंने काम किया था। उनकी असली लाइन काफी चर्चा में आई थी, सीधा अर्थ है कि वे चुनाव आयोग को 3 मस्खरों का सर्कस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीएन सेशन का वक्तव्य था। यानी उन्होंने बताया था कि ये जो लिखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये जो डिसीजन ले रही है इससे चुनाव आयोग जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। है कि यह बहुत कड़ा और तंज भरा बयान है। इसका मतलब ताकि सरकार चुनाव आयोग में 3 लोगों को बैठाकर उसकी गंभीरता को खत्म करना चाहती है। उसके बाद चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र और सख्त संस्था होनी चाहिए उसे एक मजाक या दिखावा बनाने की कोशिश हो रही है। और आप ये उनका टीएन सेशन ने कहा था, उन्होंने बताया था, और यही चीज आज हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि गलत हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, हम जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गलत कर रही है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि कुछ उस पर गवर्नमेंट जो है एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट अभी देख रहे हैं कि बिहार की गवर्नमेंट पूरी तरीके से फुल बहुमत से बन गई, तय कि उनकी पावर भी आ गई, तय कि जितने भी करप्ट लोग थे वो भी आ गए, सब चीज तय कि जितने भी थे सिटीजन के खिलाफ हो गया और सिटीजन सिर्फ चुप से बस थोड़ा बहुत बोलकर वो चुप रह गई। अभी क्या था ताकि 3 क्लॉन्स तय कि मजाक दिखाया गया, बनाने की कोशिश हो रही है और ये मजाक हो चुका है। 3 क्लॉन्स कहने का मतलब है कि 3 लोग मिलाकर आयोग को कमजोर, बेअसर और हास्यास्पद बना देंगे। ये टीएन सेशन ने अपने वक्तव्य में कहा था। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। अब इसके खिलाफ जब इस तरीके से डिसीजन ले लिया गया कि 3 इलेक्शन कमीशन रहेंगे और उनको माइनॉरिटी में दे दिया गया, माइनॉरिटी पावर को डिवाइड कर दिया गया, इसके खिलाफ टीएन सेशन, अब देखिए टीएन सेशन क्या थे, टीएन सेशन इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। अब तो है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सेशन ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, कहा कि सरकार उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सरकार विपक्ष सब डिवाइड हो गए। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सरकार अलग पड़ गई और विपक्ष में जो बीजेपी थी, जनता दल थी और बहुत सारी पार्टी थी वो अलग हो गए। टीएन सेशन के फेवर में बीजेपी, टीएन सेशन के फेवर में तय जनता दल और टीएन सेशन के अगेंस्ट में कांग्रेस। ये भी हिस्ट्री है। अब देखिए क्या होता है आगे। क्या इंपीचमेंट अटेम्प्ट हटाने की कोशिश। अब इस चीज के बारे में जब इतना बहुत ज्यादा हो गया तो नरसिम्हा राव की सरकार ने इंपीचमेंट तक तैयार कर लिया और इनको हटाने की कोशिश की गई। हटाने की अंदर की रिपोर्ट ये कहती है कि कांग्रेस सरकार ने सेशन को हटाने के लिए इंपीचमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। ये सबसे बड़ी बात है। अभी क्या है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। उस टाइम क्या थी, कांग्रेस तय कि इलेक्शन कमीशन के फेवर में थी, कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में थी, और बीजेपी और जनता दल तय कि इलेक्शन कमीशन के फेवर में थी। ये चीज देखा जाए अभी उस चीज ये बताता है कि लूप होल जो था ये पहले से ही चला आ रहा है और लूप होल को धीरे धीरे हटाने की कोशिश भी किया गया, लेकिन जो भी पार्टी है और जो भी सरकार है वो नहीं चाहती कि लूप होल को हटाया जाए ताकि उनको कुछ ना कुछ तय की बेनिफिट मिलता रहे। ये चीज अभी भी देखा गया कि बहुत सारा चीज बेनिफिट जो गवर्नमेंट जो सरकार थी
उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, जो अगेंस्ट में के इलेक्शन लड़े उनको बेनिफिट नहीं मिल पाया। अब इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, कुछ सांसदों ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए थे, लेकिन ताकि वोटिंग चर्चा की शुरुआती मंजूरी भी मांगी गई थी, लेकिन विपक्ष बीजेपी जनता दल लेफ्ट ने खुलकर सेशन का समर्थन किया। ये चीज सबसे बड़ी जानने वाली बात है कि आज जो बीजेपी है और उस टाइम की जो बीजेपी थी वो टीएन सेशन के फेवर में थी। तो इनको तो सबसे पहले तय कि आज तीसरा पोजीशन चल रहा है, यानी 12 साल का सरकार हो चुकी है सेंट्रल में, तो इनको तो टीएन सेशन का पोजीशन इसमें लागू कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन इनके 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 जो पॉइंट है उस पॉइंट पे काम होना चाहिए था, लेकिन इस पे कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीजेपी को इससे बेनिफिट मिल रहा है। इससे बेनिफिट मिल रहा है, जब तक बेनिफिट मिलता रहेगा आम इंसान आवाज उठाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ताकि विपक्ष थे खुलकर सेशन का समर्थन किया, इसलिए इंपीचमेंट फाइल तो हुआ लेकिन पास नहीं हो पाया, सरकार पीछे हट गई। इसीलिए कहा जाता है कि अपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अगर अपोजिशन मजबूत नहीं है तो सरकार फिर डिक्टेटरशिप की तरह इस्तेमाल करेगी अपने आप को, और ये हो रहा है। अब ये देखते हैं क्या था। अब सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला उन्होंने क्या सुनाया था, क्योंकि टीएन सेशन चले गए सुप्रीम कोर्ट, ताकि दोनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार 2 इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त कर सकती है। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी भी बन सकता है, लेकिन सेशन को हटाया नहीं जा सकता। यह सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम का डिसीजन बहुत ही अच्छा दिया गया था कि सरकार को भी वहां पे झुकने नहीं दिया गया और सेशन को भी वहां पे झुकने नहीं दिया गया। दोनों को एक बॉन्डिंग बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहाँ पे ताकि 3 मेंबर बॉडी सरकार भी बना सकती है, लेकिन सेशन को भी हटाया नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे जीत दोनों की हुई, ताकि सरकार जीती भी और हारी भी, लेकिन सेशन कमजोर हुए लेकिन बच गए। वो अपना कार्यकाल जो थे पूरी तरीके से निभा कर गए। आगे देखिए क्या कहते हैं, ताकि सेशन की जीत जनता का प्यार। अब सेशन का जब जीत हुआ तो जनता ने इनको खुलकर अपनी मोहब्बत दी, ताकि इस पूरी लड़ाई ने टीएन सेशन को लोकतंत्र का हीरो बना दिया। और आज देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को मतलब कि जहां भी खोल कर देख लिया जाए तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ सरकार ही कुछ कहती है उनके फेवर में, बाकी कोई उनके फेवर में नहीं है। ताकि लोकतंत्र का हीरो बना दिया, लोग उन्हें सुपर ताकि चीफ इलेक्शन कमीशन कहने लगे, ताकि कोई नेता हो या पार्टी, हर किसी को चुनाव आयोग के नियम मानने पड़ेंगे। इन्होंने कहा था कि चाहे कोई नेता हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इन्होंने सभी चीज के लिए काम किया और उनका नियम जो था इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट था उस चीज को पूरी तरीके से सख्ती से लागू किया। आगे देखते हैं क्या है कि उन्होंने साबित किया एक ईमानदार अफसर भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको यहीं पर छोड़ के जाता हूं। ये देखिए, ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से सेशन के बारे में मैं इसलिए इस पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वीडियो तो सब चीज़ पे बन रहा है, लेकिन इनके बारे में अगर ना जाना जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना पूरी तरीके से अधूरी होगी। हो सकता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। कि धन्यवाद।